दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, उसको असाध्य रोग हो गया था। उसने सभी जंतर मंत्र भी करा लिए थे, हिंदू और मुसलमान सभी पीर फकीरों से, गुरु और ब्राह्मणों से, धार्मिक अनुष्ठान जैसा भी जिसने जो कहा उसने खूब करा लिया। उसको कोई राहत उसके रोग में नहीं मिल रही थी। जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे पैर जल जाए अग्नि से या चाय से या गर्म किसी भी वस्तु से, फिर उसको एक विशेष पीड़ा होती है। तो ऐसी जलन के रोग में पीड़ा होती है, लेकिन वो ऊपर से किसी पदार्थ से जला हुआ नजर नहीं आता, पूरे शरीर में ऐसी दाह लग जाती है। और सिकंदर लोदी बहुत क्रूर राजा था, हिंदुओं से मुसलमान बनाया करता था, जबरदस्ती राजा होकर के ये और भी बहुत दुष्कर्म कर डालते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं तब से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। राज्य का पद पाकर ये इंसान इतना फूल जाता है, कुछ भी ऊंच नीच नहीं देखता, भगवान से भय खत्म हो जाता है, सब यशमैन हो जाते हैं। फिर ये मनमानी करके और नरे पाप इकट्ठे कर लेता है, फिर उन पापों का भोग भी उसी को भोगना होता है। उसी पाप कर्म के आधार से जन्म जन्मांतर के पाप हमारे संचित होते हैं, उन्हीं में से कुछ पुण्य और पाप मिला के मानुष जीवन में प्रारब्ध बना दिया जाता है। अब सिकंदर लोदी जी ने सब जगह अपना इलाज करवाया। पहले तो सभी ने जंतर मंत्र बताए, फिर अंत में कह दिया कि राजन हमारे पास ऐसी औषधि है, आग लगा दे लकड़ी में और कितनी जोर से जल रही हो 1 सेकंड में बुझा देगी, ऐसा ही करके दिखा दिया। और ये औषधि आपके काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी निष्क्रिय होगी है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब जीव के पाप बढ़ जाते हैं, ये मेडिसिन भी रिएक्शन करना शुरू कर देती है। तो पुण्यात्माओं, प्रारब्ध पाप से जो कष्ट हुआ है उसका औषधि काम नहीं कर सकती, उसमें परमात्मा की रहम की आवश्यकता होती है। सभी ने ये बता दिया कि तेरा ये प्रारब्ध का कर्म है, तेरे भाग्य में लिख दिया गया है विधाता ने, इसका अंत तेरी मृत्यु के साथ ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं। एक दिल्ली का बादशाह, अब वो क्या ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, उसने ये कह दिया कि जो मेरा इलाज कर देगा उसको मुंह मांगा धन दूंगा। लेकिन सब विफल रहे। किसी ने बता दिया कि काशी में एक बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और कबीर नाम है उनका, यदि वो आप पर रहम कर दे तो आपका रोग दूर हो सकता है। और भी बहुत से प्रमाण बताए कि उसके ऐसे गड़बड़ थी, वो ठीक हो गया। दिल्ली में भी एक ऐसा व्यक्ति था, उसको ऐसे ठीक हो गया, फलाने गांव में ऐसे था, उसको ऐसे आराम हो गया। तब राजा को कुछ आशा की किरण दिखाई दी। सभी अपने मंत्रियों से कहा कि तुम काशी में चलने का प्रबंध करो। उन्होंने पहले घुड़सवार भेज दिए 2-3, और काशी के राजा थे वीरदेव सिंह बघेल, वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत थे, अधीन होते थे। ओवरऑल कंट्रोलर भारत का दिल्ली का शासक ही होता था, बाकी छोटे छोटे नरेश होते थे, जैसे वर्तमान में स्टेट बना रखी हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन है। उधर से एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर, जो मुसलमानों का हेड गुरु था, हेड पीर था, और वो राजा का भी गुरु था, और उस शेख तकी के कंट्रोल में पूरा मुसलमान समाज था। इसलिए उस शेख तकी को सिकंदर लोदी साथ रखता था और उसे परामर्श लेकर के कार्य करता था कि कहीं कोई ऐसा मैं धर्म विरुद्ध काम ना कर दूं जिससे जनता में रोष उत्पन्न हो जाए। और ये भी एक राजनीति थी कि कोई इधर उधर रुक चुक होगी तो ये शेख तकी उनने आप सेट कर लेगा। अब हाथी के ऊपर
सवार होकर के हाथी के ऊपर एक अंबारी होती है। राजा लोग हाथी पर चलते थे। हाथी पर चलने से उसको किसी प्रकार की जो है ना झटके नहीं लगते, हाल नहीं लगती, आखड़ी नहीं लगती। बहुत एक अच्छी यात्रा, कंफर्टेबल ट्रेवलिंग मानते थे हाथी के ऊपर चलना। और उसके ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था, एक रूम काठ का। उसमें राजा चलते चलते विश्राम भी करता था, बैठता भी था। हजारों की संख्या में अंगरक्षक साथ सैनिक चल पड़े, पहुंच गए वीर सिंह के पास। जो ही वीरदेव सिंह बघेल काशी के नरेश के पास सिकंदर लोधी पहुंचे तो उनके आवभगत में उन्होंने खाने के लिए पूरी मेज पर काजू, किशमिश, सेब, संतरे और जो भी नाश्ते में होते हैं सब वस्तु उपलब्ध करवा दी। और खड़ा होकर कहा, ए राजन, नाश्ता कीजिए। सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आवभगत से मैं बहुत संतुष्ट हूं, पर मैं खा कुछ नहीं सकता। मेरे एक ऐसी भयंकर बीमारी है कि मैं ना कुछ खा पा रहा हूं, ना मैं सो पा रहा हूं, ना मैं रो पा रहा हूं। मेरे जैसा दुखी इस पृथ्वी पर कोई और प्राणी आज नहीं है। और मैं यहां अपने इलाज के लिए आया हूं। मैंने सुना है कि यहां कोई कबीर नाम का संत है। आप तो यहां के रहने वाले हो, आपको तो अवश्य उनकी जानकारी होगी। उधर से परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित होकर और ज्ञान से प्रभावित होकर वीरदेव सिंह बघेल पहले ही परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। और वो तो वहाँ हजारों ऐसे प्रमाणों को आंखों देख चुके थे और स्वयं के साथ भी घटना घटी उनको भी देख चुके थे कि ये खुद मालिक आए। वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, आप ठीक ठिकाने आ गए, आप बिल्कुल दुरुस्त स्थान पर आ गए और आपका रोग अब रहेगा नहीं, यदि वो मेहर कर देंगे। वीर सिंह जी से ये बात सुनकर सिकंदर के मन में बहुत खुशी हुई और सोचा कि अब बात बनेगी। तो सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह, बुलाओ, शीघ्र बुलाओ उसको, मैं बहुत दुखी हूं। कबीर को शीघ्र बुलाओ। अब दिल्ली के बादशाह का आदेश, एक नरेश उसको सीधे शब्दों में मना नहीं कर सकता। करबद्ध होकर कहा कि जो आज्ञा हजूर आपकी, एक मेरी अर्ज भी आपसे है। कहते हैं संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और मान लीजिए हम उनको बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रहम नहीं बख्शा, उन्होंने कृपा नहीं की, अंदर से वो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वो दुख भी मान सकते हैं, तो फिर आना और ना आना बराबर रहेगा। और कहते हैं संत को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं चलकर उनके द्वार पर जावे, नतमस्तक होवे, तो प्रसन्न होगे तो राहत मिलेगी। खुश होकर आशीर्वाद देंगे तब राहत मिलती है। सिकंदर कहने लगा, बस ठीक है, आप मुझे अभी ले चलो। अमरता के ना करता, ना जिसके एक शब्द में पूरा हिंदुस्तान हला करता। फिर भी पुण्यात्मा, ये विचार करो इस तत्व ज्ञान पर कि जो राजपाट चाहते हैं वो कितने सुखी हैं, और फिर भी उन्होंने परमात्मा के सहारे की फिर भी आवश्यकता पड़ती है। और हम पहले उस परमात्मा की आड़ में बैठ गए, हम पहले उस पावर हाउस से कनेक्शन ले चुके हैं, जिनसे को फिर बाद में लेगा, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, तो उनको उसी सत्र का फिर बाद में लाभ मिलेगा। अब वीर सिंह बघेल को पता था, जिसमें वो सिकंदर लोधी ने चलने को कहा, उस समय जो समय था वो कबीर जी के घर पे मिलने का नहीं था, शाम का समय था। वो परमात्मा कबीर जी अपने उस शिष्टाचार के आधार से गुरु स्वामी रामानंद जी के आश्रम में शाम को जाया करते थे। वहाँ बैठकर सब भक्तों और साधुओं के साथ आरती किया करते थे। वो समय वीरदेव सिंह बघेल को पता था कि कबीर जी
आश्रम में मिलेंगे। तो सीधा आश्रम में लेकर गया। अब जो ही सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल रामानंद जी के मेन गेट पर पहुंचे, वहां द्वारपाल खड़े थे भक्त। अब वीरदेव सिंह को तो पता था कि हमारे आश्रम का क्या रूल है, क्या नियम है, और यदि वो आप बताते उस सिकंदर लोधी को तो उसको महसूस हो सकता था, क्योंकि राजा जो है सांप के साहस है, और उसके जरा सा भी कोई उसके विरुद्ध काम हो जाए, उसकी प्रकृति के विपरीत, वो तुरंत डंक मार सकता है। तो वीरदेव सिंह बघेल ने उस सेवादार से कहा कि भक्त सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं और हमने कबीर जी से मिलना है, क्या आए हैं भगवान? अब सेवक ने कहा कि उनके आने का वैसे तो समय हो रहा है, पर अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि आप स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि रामानंद जी मुसलमानों को एंट्री अलाउड नहीं करता था, नो एंट्री थी मुसलमानों की रामानंद जी के आश्रम में। और वीरदेव सिंह बघेल न्यू कहे कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, तो राजनीति भी साथ रहती है इन लोगों के, इसलिए उस सेवक से सीधा ही कह दिया कि अंदर से आदेश आप पे ले लेगा यूं। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि स्वामी जी रामानंद जी से कहिए कि दिल्ली के बादशाह शहनशाह सिकंदर लोधी जी आए हैं और वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं और आपका भी दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी यहाँ आए तब तक आपके पास ये विराजमान होकर के टाइम पास करना, तो अपना समय इंतजार करेंगे, उनके आने तक आश्रम में बैठना चाहते हैं, आपकी आज्ञा लेकर आइए, आपकी क्या आज्ञा। अब सेवादार गया, ऐसे गेट के साथ में ही उनका बाहर आसन लगा हुआ था पेड़ों के नीचे। रामानंद जी का जो गेट से 50 फुट की दूरी पर मुश्किल से होगा, लेकिन था साइड में, सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसा ही सेवक ने जाकर कहा कि हे स्वामी जी, ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं, जब तक कबीर जी आओ तब तक आपके यहाँ आश्रम आपके पास बैठना चाहते हैं, आपकी जो आज्ञा हो। अब रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों को, काफिरों को, मुसलमानों को अपने आश्रम में अलाउड नहीं करता, कह दो सिकंदर को बाहर इंतजार कर लेगा। अब ये बात सिकंदर ने भी सुन ली, क्योंकि साथ में बैठा था रामानंद जी। उधर से आकर के उस सेवक ने बता दिया कि स्वामी जी ने मना कर दिया कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, ये मांस खाते हैं। अब सिकंदर लोधी तो वो भी शब्द सुन रखे थे कि इन काफिरों को अलाउड नहीं करता। अब राजा वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया, उसके काट ली तलवार। उसने सोची कि एक दिल्ली के बादशाह को और ये 2 कौड़ी का एक ऋषि ऐसे पेश आ रहा है, तो अन्य के साथ इसका क्या व्यवहार होगा। निकाल कर तलवार पहुंच गया अंदर, फिर किसकी परमिशन की जरूरत थी। और जाते ही रामानंद जी के कि तुम हमें काफिर कहता है, ले तुझे मजा चका, तो उसकी गर्दन काट दी तलवार से, 2 टुकड़े हो गए। अब ये मन गलती तो करवा दे है एक बार, आत्मा फिर रो है, देख इस नीच ने फिर के कर दिया कर्म। आत्मा रोती है, मन को बहुत धिक्कारती है। अब फिर उसका तुरंत याद आ गई। सिकंदर लोधी कहने लगा, वीर सिंह मैं बहुत नीच आदमी हूं, देख मेरे किसे खोटे कर्म लग रहे हैं। आया था अपना दुख निवारण करवाने के लिए, और देख गुस्से में आकर मैंने महात्मा की हत्या कर दी। अब कबीर जी भी मुझे राहत नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनके गुरु को मार दिया। अब चल वीर सिंह, चलते हैं वापस।
अब कहते हैं परमात्मा 100 छल छिद्र मैं करूं। अब फिर वो न्यों भी डर गया कि कबीर जी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और उन्होंने यदि तुझे श्राप दे दिया तेरी और बिरानवाटी होएगी। अब जो ही वो आश्रम से दोनों राजा बाहर आए, सामने से कबीर परमेश्वर आश्रम में आ रहे हैं। अब वीर सिंह जी ने देखा आगे भगवान, तो अब वो शिष्य था उनका, दंडवत प्रणाम किया और कहा राजा से कि ये आगे भगवान, ये आगे है कबीर जी। अब सिकंदर लोधी की तो घीघी बंद रही थी, अगियो आगे आगे तब मर गया तू तय। अब एकदम डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। और पुण्यात्मा परमात्मा से लाभ उसी समय मिलता है जब हम अति अधीन हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने उस सिकंदर लोधी को राहत देने के लिए ये भी एक लीला करनी पड़ी और रामानंद जी भी सेट करने थे, उसमें भी कमजोरी रह रही थी। एक तीर से 2 शिकार किए दाता ने। सिकंदर लोधी यदि भी नम्र नहीं होता, जैसे कबीर जी आते और वो सीधी बात करो खड़ा खड़ा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे राहत दे दो, मेरा इलाज करो। जैसे आम वैद्यों को बुलाता था, वैद्य नीचे बैठते थे, वो सिंहासन पर बैठता था। अगर ऐसे प्रभु के सामने वो एक्टिंग करता तो मालिक उसको कोई राहत नहीं देते। अब अति अधीन दीन हो प्राणी, वह को कहे ये अकथ कहानी। अब दोनों दंडवत किए हुए सामने, काशी नरेश और पूरे भारत का राजा, परमात्मा ने झुक के दोनों के सिर पे हाथ रखा, मुकुट समेत दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और परमात्मा ने उनके दोनों के सिर पे हाथ रखा आशीर्वाद वाला और कहा इस गरीब के पास ये दो नरेश आज कैसे आगमन हुआ। अब सिकंदर लोधी खड़ा होकर आंखों में पानी भर के ये कहने लगा कि हे प्रभु, जिस उद्देश्य से हम आए थे आपके दर्शनार्थ, वो तो आपके सप्रस मात्र से मेरा दुख दूर हो गया। परमेश्वर ने यूं ही कहा था हाथ रख के कि ये दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश आज कैसे आगमन हो गया दास के पास। तो ऐसे हाथ रखते उसका रोग ऐसे छू मंत्र हो गया जैसे कदे बीमार नहीं था। एकदम राहत पूरे शरीर में, बिल्कुल खुशी की लहर दौड़ गई और सिकंदर लोधी ने समझ लिया ये तो अल्लाह आए हैं। चरण पकड़ दिए और कहने लगे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं बहुत नीच आत्मा हूँ, मैं बहुत पापी प्राणी हूँ। अब परमात्मा के सामने यो मन भाग जाता है, संत पूर्ण हो तो मन बकवाद छोड़ देता है और आत्मा उभर आती है। आत्मा भी नम्र है, ये मन दुष्ट है, इन दोनों का संयोग है। काल ने इसका अपना एजेंट इसके साथ छोड़ रखा है कि ये इसको पूरा प्रताड़ित करना है, मेरे पाप करवाने हैं। और परमात्मा की भक्ति से फिर ये मन रहता तो साथ है लेकिन अनुकूल हो जाता है। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए 2 दीनन के पीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब के प्रकट दिवस के अवसर पर 20, 21 व 22 जून 2024 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमृतमय वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर व नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर सुबह 9:15 बजे से देख सकते हैं।